सियासत में अक्सर कहा जाता है कि सैनिक देश का गौरव होते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब उसी सैनिक की अंतिम यात्रा में सियासत दिखाई नहीं देती। तिरंगे में लिपटा एक बेटा, कंधों पर उठता हुआ एक सैनिक, आसमान में गूंजती अंतिम सलामी, और दूसरी तरफ सियासत की खामोशी। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। आज कहानी किसी नेता की नहीं, किसी चुनाव की नहीं, बल्कि उस वर्दी की है जिसके दम पर हम चैन की नींद सोते हैं। भारतीय सेना के मेजर हमजा आरिफ, 9 साल तक देश की सेवा। ड्यूटी पूरी करके लौटते वक्त जैसलमेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा। सेना की गाड़ी के सामने अचानक ऊंट आया। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी कई बार पलटी और देश ने अपना एक जाबाज अधिकारी खो दिया। सबसे दर्दनाक बात, मेजर हमजा आरिफ की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि अधूरी रह गई एक प्रेम कहानी की भी है। करीब 7 साल तक चले रिश्ते के बाद दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी को भी 1 महीना भी ठीक से नहीं बीता था। एक घर में नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसी घर में मातम लिख दिया। इंदौर में मेजर हमजा आरिफ को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगा, गॉड ऑफ ऑनर, अंतिम सलामी, हर भारतीय की आंखें नम करने वाला दृश्य। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर यह सही है कि अंतिम यात्रा में शहर का कोई भी प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था, तो आखिर क्यों? क्या हमारे नेताओं के पास श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है? क्या संवेदनाएं अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह गई है? या फिर हम सैनिकों को सिर्फ तब याद करते हैं जब मंच पर भाषण देना हो? नेताओं के पास चुनावी रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर हैं, उद्घाटनों के लिए लाल कालीन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त है, लेकिन अगर एक सैनिक की अंतिम विदाई में समय नहीं है, तो फिर राष्ट्र प्रथम का नारा आखिर किसके लिए है? ध्यान रखिए, सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो वो यह नहीं देखता या वो नहीं पूछता कि जिसकी रक्षा मैं कर रहा हूं वह किसी धर्म, किसी जाति या किसी पार्टी का है। उसके लिए सिर्फ एक पहचान होती है, भारत। तो फिर देश को भी अपने सैनिकों को उसी एक पहचान से देखना चाहिए। अगर किसी जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति के पीछे कोई आधिकारिक कारण था तो वह सामने आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और जवाब देना भी। आज का सवाल किसी एक दल से नहीं, पूरी राजनीति से है। क्या हम सैनिकों का सम्मान केवल भाषणों में करते हैं या उनके आखिरी सफर में भी उनके साथ खड़े होते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ऐसे मौकों पर नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।